पहले थे जदयू में, बीच में कुछ फिर घबराहट थी ज़्यादा पुराने जब से लागत है कि उनको निमंत्रण ना हुई न तो ऐसा को इतना लम्हर उनका से गलती ना हुई। पटना जाए, अपना मेहनत करें, टिकट लेके आवे, जो टिकट लेके आते हैं उनके साथ सभी लोग ये काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आज हम पहुंचे हैं बड़हरिया विधानसभा के तरवारा में, जहां बात करेंगे ठाकुर अमरजीत सिंह उर्फ त्यागी बाबा, जो जदयू के बहुत ही पुराने सदस्य हैं और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे बड़हरिया के चुनावी माहौल को लेकर। कहते हैं ठाकुर अमरजीत सिंह जी से। अमरजीत सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई करा अपना बिहार चैनल, बहुत धन्यवाद करने। अमरजीत जी, हम आज बात करेंगे, आप जदयू के बहुत ही पुराने सदस्य हैं और काफ़ी अनुभव है, उम्र हो गया है आपका। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, बड़हरिया विधानसभा में सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना है इससे? आपके भाई हैं जो पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जी, जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के दुलरुआ विधायक माने जाते हैं, ऐसा सब लोग दावेदारी कर रहे हैं, वो भी, जबकि अवधिया बहुमूल्य क्षेत्र है बड़हरिया विधानसभा, और देखा जाए तो अवधिया समाज से ही सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं। देखिए भाई, जाति कोई बड़ी लम्हर चीज नहीं है, जी। जाति से लोग तो महान होते हैं नहीं, महान तो कर्म से न होते हैं। अब रह गई पार्टी की बात, पुराने फाइटर हैं, इसमें कहीं भी दो मत नहीं है। हमें भैया पूर्व में भी बड़हरिया प्लस जीरादेई का MLA रह चुके हैं 15 साल। तो जहाँ तक टिकट की बात आपने हमसे पूछ रहे हैं कि टिकट की जहाँ तक सवाल है, तो हम तो जहाँ भी घूमते हैं लोग हमसे बातचीत करते हैं, हम यही कहते हैं कि भाई टिकट एक ही गुना है। हाँ, सही बात है। उम्मीदवार बहुत लोग हैं, तो सबसे पहले लोग जाएं, जो पटना जाए, अपना मेहनत करें, टिकट लेके आवे, जो टिकट लेके आते हैं उनके साथ सभी लोग ये काम करें। अच्छा, देखिए, अभी देखने को मिला है कि श्याम बहादुर सिंह जब विधायक थे, या आज भी कहीं भी उनसे मिल सकते हैं। वर्तमान जो विधायक हैं, मैंने पहले भी खबर चलाया है, लोगों का आरोप है कि वो दिखते नहीं हैं, लेकिन श्याम बहादुर सिंह से तो लोग कहते हैं कि खेत में भी मिल लेंगे, ऑफिस में भी मिल लेंगे, गाड़ी और सड़क पे ही उनका कार्यालय है। आई तो बात सही है, वही एक किस है कि जहाँ चाहिएगा मिल जाइएगा, बुलानी जलानी फलानी सब जगह अवेलेबल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, उनका वीडियो भी हमेशा वायरल होता है, डांस करते हैं, अलग मिजाज का दिखते हैं। अब थोड़ा शौकीन मन मिजाज के लोग हैं शौकीन है क्या? अच्छा, अभी हाल ही में एक नौरंगा में कार्यक्रम हुआ था आपका जदयू का, जिसमें और भी जो प्रत्याशी हैं, जैसे सचिन पटेल हैं और लोग हैं, आपके वरिष्ठ में यहाँ जदयू के सदस्य हैं निकेश चंद्र जी, प्रभुनाथ जी, कार्यक्रम करवाए थे। अभी हाल में एक राजद के कद्दावर नेता माने जाते थे गजाधर सिंह जी, जो उनके घर नौरंगा, मतलब उनका गांव पड़ता है अवध में, वहीं कार्यक्रम हुआ। वो जदयू को सदस्यता भी ले लिए हैं, दावेदारी भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं दिखे। इसका मुख्य कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्हीं के गांव में कार्यक्रम हुआ, जदयू के सारे सदस्य पहुँचे हैं, लेकिन वो नहीं दिखे। देखिए भाई, सबसे पहले अगर इस बात को जानना चाहते हैं तो कंपनी का जो मास्टर है वो अपना हमको कार्यक्रम करवाया है नहीं जी, हम उनसे बात करें, बुलावें, लेकिन प्रखंड अध्यक्ष के अगर निगरानी भी इन लोग कार्यक्रम करौले बा, जी, तो दायित्व तो बनता हूँ कि बुलाओ। अगर वो लोग बुलौले बा ठीक बा, अगर बुलौले बा तो क्या है कि जाए के भी चाहिए। अगर नहीं बुलौले तो उनका पर्सनल अपन मैटर बा। लेकिन उनके एक जदयू के वो सदस्य हैं, सदस्यता लिए हैं, विधानसभा का दावेदारी कर रहे हैं, और एक प्रखंड अध्यक्ष का कार्यक्रम हो रहा है, जदयू का कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन प्रखंड अध्यक्ष के निगरानी में कार्यक्रम हो रहा है, और वहाँ उनका न पहुँचना ये हजम नहीं होता है। इससे हमारा समस्या लागत है कि उनको निमंत्रण ना हुई, न तो ऐसा को इतना लम्हर उनका से गलती ना हुई। क्योंकि मजे हुए खिलाड़ी है, तो है नहीं राजनीति में। ऐसा कोई बात नहीं, सूचना ना हुई, सूचना रही तो जरूर जाती। अगर सूचना नहीं है तो इसको क्या समझा जाए? ये देखिए, अब सब पार्टी में बहुत सा
कार्यक्रम लोग रखते हैं, सब अपना अपना दावेदारी लोग टिकट के लिए करते हैं। टिकट एक को गुना है, टिकट तो वो मुख्यमंत्री जी देंगे जी। अगर मुख्यमंत्री के हैं तो उनका जनरल कार्यक्रम चलता है, जनता दरबार लगता है, जनता उनके राजपाट का जितना भी आम जनता है लोग उनसे दर्शन करने के लिए जाता है आता है। अब दिक्कत है कोई मास्टर हैं, अब सबको आश्वासन देते हैं, ये कोई थोड़े बोल देगा, बोलते नहीं, ये सबको आश्वासन दिए हैं, आश्वासन देते हैं, ये सब पार्टी वाले लोग भी आश्वासन देते हैं, लेकिन टिकट तो एक आदमी को मिलता है। तो हम तो तमाम जदयू के जिला के जे भी पदाधिकारी बा, जे भी रिंग मास्टर बा, जे भी कार्यकर्ता बा, वो लोग जाओ, जे भी टिकट के दौर में चल रहा बा, टिकट के लाइन में बा लोग, वो लोग जाओ लो जा टिकट लेके आओ लोग, एजा कोनो बैर विरोध ना होगा चाहिए कोनो बिंदु पर। हमारा अपन सुझाव बा कि जे टिकट लेके आवे ओकरा संगे जितना ही जिला के पदाधिकारी लोग बा लाग जाओ लो, ईमानदारी पूर्वक काम करो लो। तो आपका मानना है कि हर हाल में नीतीश कुमार, हाँ, चाहे कोई भी चुनाव लड़े, एकदम एकदम वन मीन्स पार्टी है वो सबको एक एक नजर पर रखते हैं। उनको टिकट देना है, खुद बात उनके पार्टी में तो टिकट बचाता उचाता है नहीं, बात साफ सुथरा है, पूरा कागज है। तो हम तो सब पदाधिकारी लोग से कह जाओ लो अपन अपन। ठाकुर अमरजीत सिंह ये बात बोलते हैं, इससे आपको जाना जाता है कि आपको राजनीति बहुत नहीं करते हैं, कट टू कट बोलते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत साफ सुथरा है, कट टू कट बोलते हैं। तो बोलेंगे उस पर हम कायम रहते हैं, अन्यथा बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, की हमसे नहीं हो। अच्छा, विपक्ष के बारे में हम कुछ बात करेंगे। अरे विपक्ष की रह गई कि विपक्ष जितने मजबूत रहता है उतने ईमानदारी पूर्वक लोग काम करते हैं। विपक्ष नहीं रहेगा तो कोई काम करेगा? ये आपका मानना है? मानना है, एकदम मानना है। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए। विपक्ष नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। बड़हरिया विधानसभा में जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नए हैं, पुराने हैं। अगर मान लीजिए गजाधर सिंह जी अभी जदयू में अचानक आए, कुछ बड़ा खेल तो होगा। पहले थे जदयू में, बीच में कुछ फिर झगड़ा है, फिर ज्यादा पुराने जगह। अच्छा, पहले रहे हैं? हाँ, रहे जिला पार्षद थे। अच्छा, हाँ हाँ, एकदम रहे हैं। हटे तो हार गए। हाँ, किसी कारण बस होता है, ऐसा नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। फिर कहीं ना कहीं से लगा कि भाई नहीं पुरनके घर बार ठीक बा, चले गए वही जाते घर वापसी हुआ है। हाँ, वापसी हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि राजद में थे, ऐसा कोई बात नहीं।